सवर्णों को दबाया जा रहा है। हाँ, सवर्णों को दबाया जा रहा है कि भाई या तो हमको नौकरी दो, नहीं तो मैं आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगा दूंगा। हिंदी की टीचर को हिंदी लिखवानी नहीं आ रही है। जब शिक्षक शिक्षित नहीं है तो बच्चों को कैसे शिक्षित करेगा? शहीदों के बच्चों को आरक्षण दो, दिव्यांग है उनको आरक्षण दो, जो बच्चे गरीब है उनको आरक्षण दो, जो अनाथ है उनको आरक्षण दो। जाति के आधार पर भेदभाव देखा है मैंने। क्या हुआ मेरे साथ में, मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, मैं एक नौकरी में एज RCM काम करता हूँ। मैंने बोला भाई तेरा काम अभी मेरे पास बंदों की जरूरत नहीं है, मैं तेरे को बाहर निकाल रहा हूँ, मेरे पास काम नहीं, तुमको निकाल रहा हूँ। मैंने जब उसको अपनी नौकरी पे रखा, ना तो मैंने उससे कोई जाति प्रमाण पत्र लिया, ना मेरे को उसकी बिरादरी का पता है। बाकायदा मेरे फोन में उसकी वीडियो है, जो मेरा CCTV कैमरा उसका रिकॉर्डिंग है। वो बंदा मेरे को बोलता है तुमको तो मैं बोलते ढांचे की दाल खवा दूंगा। मैं बोला भाई रीजन बताओ क्या? मतलब मैं सवर्ण जाति से हूँ, वो नीचे की जो भी है SC BC जो भी है, बोला तुमको ढांचे की दाल खिलाऊंगा और तुम मेरे घर आओगे, नौकरी दे करके जाओगे। प्राइवेट नौकरी में ये हाल है, मतलब कि सवर्णों को दबाया जा रहा है, जातिगत भेदभाव वो पानी दे रहा है। आप सवर्णों को दबाया जा रहा है। हाँ, सवर्णों को दबाया जा रहा है कि भाई या तो हमको नौकरी दो, नहीं तो मैं आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगा दूंगा। ऐसे मैं आपको दूसरा केस बताता हूँ। धमकी दी जाती है आपको? धमकी दी जाती है। दूसरा केस, मैं गांव दल्लाना पानीपत से आता हूँ, वहाँ का प्रधान और SMC का प्रधान, हम स्कूल में सफाई का मुद्दा लेकर के गए थे कि स्कूल में साफ सफाई रखो और व्यवस्था दुरुस्त रखो। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम बोली जो हमारा सफाई वाला है वो पिछड़े वर्ग से आती है और मैं जनरल वर्ग से आती हूँ। अगर मैं उससे बोलती हूँ कि स्कूल की साफ सफाई करो तो बोलते हैं मैडम जी या तो कायदे में रहो, नहीं तो SC/ST लगवाने के लिए तैयार रहो। हम सफाई कराते कराते क्लास के सामने गए, वहाँ पे छोटी लड़कियों को मुर्गा बना के रखा था, लड़कियों को 10th क्लास की लड़कियों को मुर्गा बना के रखा था। जो गाँव के प्रधान है उनको एक बंदे ने बोला सर देखिए पीछे क्या हो रहा है, लड़कियों को मुर्गा बना रखा है। जो मैडम थी वो किस बिरादरी से हमको नहीं मालूम है। तो हमने मैडम को बोला कि मैम पनिशमेंट देने के और भी तरीके हैं, तो मैडम बोली मेरा यही तरीका है, मुझे पढ़ाने नहीं दोगे क्या? हम लोग वहाँ से इतना बोल के बाहर निकल गए। अगले दिन पुलिस आई, तुम्हारे ऊपर SC/ST का मुकदमा दायर है, तुमने एक स्कूल में जाकर के एक मैडम के साथ में दुर्व्यवहार किया है। गांव का मामला था, हमने पंचायत की। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा, मैं आपको वीडियो दूंगा, पंचायत का क्लासरूम का वीडियो दूंगा, बच्चों का वीडियो दूंगा। मैडम ने बच्चों से क्या करवाया, झूठी एप्लीकेशन लिखवाई प्रिंसिपल मैडम को, और उसमें उस हिंदी की टीचर को हिंदी लिखवानी नहीं आ रही है। हिंदी की टीचर को हिंदी लिखवानी नहीं आ रही है। जब शिक्षक शिक्षित नहीं है तो बच्चों को कैसे शिक्षित करेगा? अब आप बोल रहे हो ना जातिगत। मेरा एक सवाल सुनेगा, मेडिकल क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में क्या आरक्षण मिलना चाहिए उन वर्ग के लोगों को जो हमेशा मांग करते हैं कि मेरा ये हक है, संविधान ने दिया है मुझे ये? छोड़ दीजिए, मैं बोल रहा हूँ किसी भी जाति को, किसी भी धर्म के, किसी भी प्रकार को, किसी भी व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अगर आप बोलो मैं अभी सर ऑपरेशन करना सीख रहा हूँ और नया आया हूँ, लेकिन मैं MBBS हूँ, लेकिन मेरे जो नंबर आए हैं वो -40 वाला हूँ। मैं आपको चीर फाड़ तो सकता हूँ लेकिन सिलने की गारंटी नहीं है। लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, क्या आप उससे ऑपरेशन कराओगे? करा लोगे? अब जब करा नहीं सकते तो बिठा के क्यों रखा है? पैसा ऐसी जगह लगाओ, सरकार से बोलेंगे ऐसे लोगों को दो जिनको जो उसके लायक है। आरक्षण दो, हम लोग बोलते नहीं मत आरक्षण दो, जाति के आधार पे नहीं, धर्म के आधार पे नहीं, किसी सिस्टम के आधार पे नहीं, आप देना है। शहीदों के बच्चों को आरक्षण दो, दिव्यांग है उनको आरक्षण दो, जो बच्चे गरीब है उनको आरक्षण दो, जो अनाथ है उनको आरक्षण दो। इसमें कोई जाति धर्म मजहब नहीं, संप्रदाय नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। सीधी बात है, आरक्षण देना है तो आप इन 4 वर्णों को दो। जो आपने एक UGC कानून लेके आए, भैया जर्नल क्या, हमारे बाप दादे कभी राजे महाराजे रहे होंगे, हम तो झाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। भाई हमारे साथ कैसा भेदभाव? अगर तुमको भेदभाव करना है, जिन्होंने 700 साल राज किया मुगलों ने उनसे भेदभाव करो, जिन्होंने 200 साल अंग्रेजों ने राज किया उनसे भेदभाव करो, हमारे साथ भेदभाव करो। लास्ट जो सम्राट रहे थे पृथ्वीराज चौहान 1192 में, उसके बाद कोई हिंदू सम्राट नहीं बना है, तो हमारे साथ कैसा भेदभाव? उस समय किसी को पानी नहीं पीने दिया, उसमें हमारी क्या गलती भाई?